जिसमें हम कुछ ग्रामर के बारे में सीखेंगे, कुछ और टेंसेस या मॉडल्स के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में देखेंगे और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस देखेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सेशन नंबर 10 का पार्ट 2 है। इस सेशन में हम फ्यूचर परफेक्ट, सिंपल प्रोग्रेसिव, दोनों प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूअस, और कुछ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में हम सीखेंगे इस सेशन में। फ्यूचर परफेक्ट यानी कोई भी काम आप शुरू करेंगे और ख़त्म भी कर लेंगे। शुरू नहीं किया, फ्यूचर में ही शुरू करोगे, फ्यूचर में ही ख़त्म कर लोगे। उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन है 7 तारीख। आपने शुरू नहीं की, लिखी नहीं है, अगर करीबी है, पर 7 तारीख से पहले पहले आप रिपोर्ट ख़त्म कर चुके होंगे, आप रिपोर्ट लिख चुके होंगे, काम हो चुका होगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, पास्ट की नहीं, अब की भी नहीं। शुरू भी आगे करेंगे या भले शुरू कर लिया हो, पर ख़त्म आप फ्यूचर में करेंगे किसी चीज़ से पहले। आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बिफोर द डेडलाइन। डेडलाइन से पहले मैं ख़त्म कर चुका हूँ रिपोर्ट को। I'll phone at 6 o'clock, मैं 6 बजे कॉल करूँगा। He will have got home by then, उस वक्त तक वो घर पहुँच चुका होगा, क्योंकि वो 5 बजे निकलता है ऑफिस से, 6 बजे पहुँचता है, तो मैं 6 बजे फ़ोन करूँगा, पहुँच चुका होगा घर पे, उस वक्त वो आ चुके होंगे। तो ये फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है, पर फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका हो। ठीक है, 2030 तक आप डिग्री होल्डर होंगे या हो चुके होंगे, या आप 2030 तक आप बाप बन चुके होंगे, यानी कोई भी जुमला हो तो आप फ्यूचर की बात करो तो परफेक्ट यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट। विल हैव गॉन, विल हैव के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगी। देखो, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट फॉर्म में कहोगे विल लिव और उनके साथ मिलाओगे आई लिव, आई लिव गॉन देयर, आई लिव डन इट, आई लिव सीन इट। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, he live gone by August, he live gone, he will have live gone by August। शॉर्ट फॉर्म कंट्रैक्शंस हमेशा स्पोकन में यूज़ होते हैं, जैसे आप जानते हो, will not का होगा won't, they won't have come, they won't have come, they won't have done it by that time, won't have मिला दो, won't have, I live, won't have, अगर टी को गायब करना है एन की वजह से, won't have done it, they won't have done it, they won't have tried it, they won't have tried it even, तो won't have, स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बहुत कम, रेयर, बहुत कम यूज़ होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, रिपोर्ट्स वगैरह में यूज़ होता है, ज़्यादा स्पोकन में यूज़ तो करते नहीं हैं। पीटर विल हैव बीन ट्रैवलिंग टिल 5 PM, यानी हम बात कर रहे हैं कल की, परसों की, कि 5 बजे तक पीटर ट्रैवल कर रहा होगा, यानी उसका ट्रैवल 3 बजे से शुरू होगा 5 तक, तो आप 6 बजे उनको कॉल कीजिएगा। तो पीटर 7 आवर कार जर्नी है, 7 घंटे की। प्रेजेंट 10 बजे से 5 तक 7 घंटे। पीट विल लीव, पीट विल अराइव। सो इस दौरान की बात जब कर रहे हो आप, यहाँ तो पीटर हो गया, इस दौरान की बात कर रहे हो तो आप कंटिन्यूस कहोगे ही विल हैव बिन ट्रैवलिंग, बिन आएगा फिर आईएनजी वर्ब के साथ, he'll have been traveling by 7 PM, तो उसमें हम यूज़ करते हैं, बहुत कम यूज़ होता है, बट ऑफ कोर्स यू शुड नो। थोड़ा सा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में हम देखेंगे। I touched it by accident, by mistake, by की वजह से इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन आती है। The car went at high speed, at की वजह से यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलवाएगा, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है स्टार्टिंग में। I needed at all cost, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन और बाकी नाउन है जो भी हो, इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। Come here at once, he stood in front of me, मेरे सामने, क्योंकि एन के बाद टी आया तो गायब कर दे, in front of me,
मेरे सामने वो खड़े रहे। इसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये हमेशा, अच्छा ये आगे भी आती है, आखिर में भी आती है। आगे कैसे? शुरुआत में, जुमले की शुरुआत में। इन द इवनिंग, खास करके स्टोरीज नॉवेल्स में ये ज़्यादा स्टार्टिंग में नज़र आएंगे आपको। इन द इवनिंग दे ईट स्पेशल मील। इन द बिगिनिंग दे क्लीन द वुंड। इन अर्ली 90s दे डिस्कवर्ड। यानी ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस लिखने में स्टोरीज नॉवेल्स ड्रामास इनमें आगे भी आती है, यहाँ पीछे भी आती है। नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में हम पीछे भी लगाते हैं, एकेडमिक राइटिंग में आगे भी लगती है। जैसे कि ये देखें, सारे ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। मैं चाहूँगा कि आपको ये आने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनकी याद करना चाहिए कि आप सही से बोल सकें। फॉर एग्जाम्पल, इन द बिगिनिंग, बिफोर द फॉल, आफ्टर द ब्रूटल फाइट, एट स्कूल, डाउन द आइल। आइल नहीं होती, जैसे मार्केट में जाते हो तो एक लाइन है सीधी, यहाँ भी सामान रैंक्स पड़े होते हैं, तो आइल कहते हैं उसको। या चर्च में बीच में आइल, जहाँ से लोग क्रॉस करते हैं, इज़िल नहीं पड़े, साइलेंट एज, आइल। अक्रॉस द स्ट्रीट, गली से उस साइड। इनसाइड योर ईयर, कान के अंदर। बिटवीन टू गर्ल्स, बाय च्यूइंग, बिहाइंड द सीन्स, on the wooden table, by the sea, under the couch, around the bend, down in the sand trap, into the dark woods, against the wind, near the mouse, through the tunnel, to school, like Larry's uncle, except my friend, over the rainbow, up the rough river, without a paddle, with anger toward the door। ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, सही से याद करो, प्रैक्टिस कर लो इन्हीं प्रीपोजिशंस को। आगे जो भी आप लगाएं, आपकी मर्जी है। ये प्रीपोजिशंस याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ कैसे यूज़ हो रही है, बहुत आसान है। ट्राई टू राइट सम सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ देम एंड प्रैक्टिस देम। व्हेन यू स्पीक, यू नो, अक्रॉस द रोड, ऑन द टेबल, बिटवीन टू शॉप्स, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द डोर, अबव, किसी चीज़ के ऊपर है, अबव द ब्रिज, एक्सेप्ट माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के अलावा, टू स्कूल, थ्रू द टनल, टनल है ना जो पहाड़ी में बनी होती है जहाँ ट्रेन जाती है, थ्रू उसमें बीच, थ्रू द विंडो, द खिड़की में से, अंदर से, विदाउट, विथ, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, याद कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मुझे बताइए कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कौन सी हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास 1 मिनट है, इनको एक नज़र से देख लें, सोच लें कि ये प्रीपोजिशन फ्रेजेस हैं। He arrived in the nick of time, बिल्कुल टाइम पे पहुंचा। Cat in the middle is the cutest. Stories on the main street. My mother lives in a cabin by the lake. After the game, we'll be late for dinner. Do you mean that boy in the corner? I know the policeman with the radio. I live near the stadium. Before the pandemic, I earned good money. यहाँ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कौन से हैं? प्रीपोजिशन के साथ शुरू होंगे आखिर तक। देखिए, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं। क्या आपने सही अंदाज़ा लगाया था? सोचें ज़रा। अगर सही हैं आपके जवाब तो समझ जाएं you have learned it। ये था ग्रामर सेक्शन पार्ट 2। सेशन 10 का पार्ट 3 होगा आगे, वोकेबलरी के बारे में, जो हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, इडियम्स या मोर और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वोकेबलरी में कवर होंगी, तो उसको हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे।